आज के हम इस अपने वीडियो में बात करेंगे कि आधार कार्ड में हमारी डेट ऑफ बर्थ जब गलत हो जाती है तो उसका फ़र्क कहाँ कहाँ पड़ता है और उसे ठीक करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं और कहाँ पर वो ठीक होगा। पहली बात दोस्तों यह है कि देखिए, जो हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनमें अभी सभी डॉक्यूमेंट ज़्यादातर कंप्यूटराइजेशन हैं सारे के सारे। आगे जितने भी वर्क हो रहे हैं वो बैंक का हो काम, या वो किसान खेती का काम हो, या आपका पीएफ फंड से जुड़ा काम हो, या आपकी कोई नौकरी पेशे से आपका काम हो, सभी में नाम और डेट ऑफ बर्थ का और पिता के नाम का और माता के नाम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और उसे एक जैसा होना चाहिए। पहले पिछले टाइम में क्या था कि किसी ने कोई नाम बता दिया तो वही नाम चढ़ा दिया, जिसने डेट ऑफ बर्थ जो बताई वही बना दी। और जिस समय ये आधार कार्ड बन रहे थे आपके, जब ये बनने शुरू हुए थे, तो किसी को ये नहीं मालूम था कि आगे चल करके आगे आने वाले समय में ये आधार कार्ड इतने उपयोगी हो जाएंगे और इनका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इनके बिना कोई भी सरकारी काम आपका नहीं हो पाएगा। आप इलाज कराने जाओ, एक्सरे कराने जाओ, यहाँ तक कि किसी अब डॉक्टर से मिलने जाओ तो आधार कार्ड सबसे पहले नेसेसरी हो गया। आधार कार्ड पहले मांगा जाता है। अब उससे बहुत बार आपने उस पर कोई काम करा दिया और फिर बाद में जब आप उस कार्य को कराने जाते हैं तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, किसी का नाम मिसमैच है। तो देखिए, आज का जो विषय हमारा वो है डेट ऑफ बर्थ का चेंज करने का। डेट ऑफ बर्थ किस आधार पे आपकी होनी चाहिए। यदि आपकी कोई एजुकेशन है, आपने कुछ भी किया है, 10th किया है, 12th किया है, या आपने 8वीं आप पास हैं, और अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तो उसके बारे में मैं पता चलता हूँ। अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, मतलब कोई भी आपके पास शिक्षा का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, या कहीं भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि आपकी उम्र ये है, तो आप अपने हिसाब से एक निश्चित आयु या निश्चित एक समय दिन सब सेट कर लें अपना, और उसी के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड में डलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब आधार कार्ड एक बार बन जाता है तो दोबारा नहीं बनता है आधार कार्ड। बहुत से कस्टमर अभी भी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि दूसरा आधार कार्ड बनवा दीजिए। इसका कोई तरीका नहीं है बनने का इसका, क्योंकि ये आपकी आंखों की रेटिना और आपके फिंगरप्रिंट से जुड़ा हुआ है, जो जीवन में एक ही बार मिलते हैं। यानी एक बार आपने जन्म लिया है तो भाई आंखों का रेटिना वही रहेगा आपका मरते दम तक, और जो आपका फिंगरप्रिंट्स हैं आपके वो भी वही रहेंगे। 10-5 साल में बदलते रहते हैं, तो आधार कार्ड उसी हिसाब से उन्हें अपडेट करवाता रहता है आपका। तो दोबारा बनने का कोई तरीका ऐसे नहीं है। एक व्यक्ति का एक ही बार आधार कार्ड बन सकता है, उसमें हाँ करेक्शन ज़रूर हो सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ है तो वो अपनी एक सोच समझ के अपनी उम्र सीमा उसमें लिखवा सकता है। लेकिन उससे जो आगे बनने वाले डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आधार कार्ड के बेस पे उसे बनवाने चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया या डीएल हो गया आपका, इस तरह के डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, किसी की अगर गलत है उसे चेंज करने के लिए आप उसे मिलान करके देख लें अपने 10th के रिकॉर्ड से कि उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है नहीं है। तो उसे चेंज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आपका है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र। ये नगर निगम से बनता है। अभी इसका ऑनलाइन का प्रोसीजर इसका है, लेकिन वो नगर निगम वाले ही से बनाते हैं, किसी कैफ़े पर नहीं है, या कहीं कहीं जो जन सेवा केंद्र हैं वहाँ भी बन जाते हैं ये। तो मतलब ये हो गया आपका जन्म प्रमाण पत्र। डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए जन्म का प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। यदि आपकी एजुकेशन है, आपने 10th पास किया है तो 10th पास की मार्कशीट लगा सकते हैं। आपके पास कोई टीसी है 8वीं क्लास की, 9वीं क्लास की, या और किसी भी क्लास की टीसी है तुम्हारे पास, टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जब हम एक स्कूल से नाम कटवा के दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं टीसी, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फुल फॉर्म में। उसे भी आप लगा सकते हैं। उसमें जन्मतिथि का ब्यौरा होता है, जो कि आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय आपके द्वारा लिखवाई जाती है, उसे भी गवर्नमेंट मान लेती है। तो आपके 3 डॉक्यूमेंट हो गए अब तक, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, आपकी टीसी, और एक चौथा डॉक्यूमेंट और है आपका जिसे हम बोलते हैं पासपोर्ट। कुछ भाई ऐसे होते हैं लोग जो विदेश जाते रहते हैं, अपना बाहर जाते रहते हैं, तो उन्हें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें। तो पासपोर्ट में बिल्कुल एकदम से जो डाटा है वो क्लीन करके डाला जाता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या नाम की स्पेलिंग है, पिता का नाम क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है, ये सब कुछ बड़ी तसल्ली से उसमें डाला जाता है, वो भी मान्य होता है। तो कुल मिलाकर के ये 4 डॉक्यूमेंट आपके हैं। पिछला एक डॉक्यूमेंट और था लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब अगली बात आती है कि आधार कार्ड बनते कहाँ हैं। तो देखिए, प्राइवेट में किसी व्यक्ति के पास अब कोई मशीन नहीं है इसे बनाने की। पहले प्राइवेट में भी लोगों के पास मशीन थी,
वो बना लिया करते थे, लेकिन सुरक्षा के कारण को हिसाब से गवर्नमेंट ने इसे गवर्नमेंट विभाग को दे दिया है। जैसे कि बैंक हो गए आपके, पोस्ट ऑफिस हो गए आपके, वहाँ जो मशीनें हैं उन्हीं के द्वारा अब आप इन्हें बनवा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में मालूम कर सकते हैं कि वहाँ आधार कार्ड बनने नहीं बनने, या अपने किसी बैंक उसमें। तो आपको इसे बनवाने के लिए जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने जाएं तो अपना आधार कार्ड साथ लेके जाएं, और जो मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट बताए थे, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई टीसी आपके पास हो, कोई 10th का सर्टिफिकेट आपके पास हो, या आपके पास पासपोर्ट हो आपका, इन सब चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ले जा करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। बार बार इसके लिए कहीं फ़ोन करके कहीं पूछ करके परेशान ना हो। इनमें से और कोई डॉक्यूमेंट अभी फ़िलहाल काम आने वाला नहीं है। इसके अलावा आप बोलें कि भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज की हमारी वीडियो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें इसके लिए थी। डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए, और आप एक ज़रूरी जानकारी और है इसमें भैया, डेट ऑफ बर्थ केवल 2 ही बार चेंज हो सकती है, और आप ध्यान करके एक बार में उसे ठीक कराएं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपका फिर दोबारा चेंज नहीं होगा। एक बार ही चेंज हो सकती है। एक बार आपने जब पहले डलवाई है तब होगी, दूसरी बार आप इसे चेंज करा सकते हैं, इसके बाद ये फ्री नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काम आएगी। इसे बदलवाने के लिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, आपके पास कोई टीसी हो, आपके पास कोई पासपोर्ट हो, उसे आप ले जा करके अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काम आएगी। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।